मान लिया आप बाहर कहीं भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और आपको धक्के से सामान बेचा जाए, फोर्स सेलिंग की जाए, तो आप क्या करोगे? तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ H&M में। कल मैं शॉपिंग करने के लिए गया था अपनी वाइफ और बच्चे के साथ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे बच्चे ने, मेरे डॉटर ने वहाँ से हेयर पिन है वो उठा ली, क्योंकि उसको पसंद आती है। बच्चे ऑब्वियसली जहाँ पे भी जाते हैं उसको जो चीज़ें पसंद होती हैं स्टोर में वो उठा लेता है। ठीक है, उसने उठा ली वो 2 चीज़ें। और हमने और सारी चीज़ें जैसे कि जो भी हमने कपड़े खरीदने थे H&M में वो वहाँ से खरीदे। तो वहाँ से हम जब वो सभी चीज़ें लेके टिल पे गए तो टिल पे जाके मुझे पता क्या सुनने को मिलता है? टिल पे जब मैं पहुंचा वहाँ पे मुझे सुनने को मिला कि आपकी डॉटर ने ये पिने मुंह में डाली है, ये हाइजीनिक नहीं है अब, तो आपको इनको खरीदना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ये कैसी सी बात कर रहे हो यार तुम, ये कोई फूड नहीं है। चलो इन केस में आपकी एक बात मान लेता हूँ कि इनहाइजीन हो गया, दूसरा बच्चा नहीं इसको चलो यूज कर सकता, वो खाने की चीज तो है नहीं, पहली बात की खा नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता। तो अब उसने उठाई थी 2 पिन के पत्ते, जो क्या था, एक का प्राइस था 5 पाउंड और दूसरे का भी 5 पाउंड। तो मैंने बोला कि मैंने पता है कि ये वाला इसने यूज किया है या फिर ओपन किया है, चलो मुंह में भी डाल दिया होगा। तो दूसरे वाला मैंने नहीं देखा इसको कि इसने ये मुंह में डाला है या फिर यूज किया है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं लेके जाऊंगा। तो वो बोली नहीं, दोनों ही इसने मुंह में डाले हैं और आपको दोनों ही लेके जाने पड़ेंगे। मैं कहा यार ये कैसी बातें कर रही है। अगर हाइजीन के बारे में, ठीक है, मेरा कंसर्न ये है, अब मेरे 3-4 सवाल है H&M से, जो अगर H&M जवाब दे सकता है उनका, और अपने स्टोर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्या सिनेरियो है। उसके बाद मैं आगे का बताऊंगा कि मैंने क्या किया वहाँ पे। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ आपकी और मैं H&M से कांटेक्ट करूँगा, अगर ये सही है बात आपकी तो मैं पे तो कर ही दिया आपको, मैं वहां से वेरीफाई कर लूंगा, पर मैं वीडियो दिखाऊंगा अपने प्रूफ के तौर पर कि आपने ऐसे ऐसे मेरे साथ व्यवहार किया। वो कह रहे वीडियो अलाउड नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है, वो लेडी थी वहां पे, तो मैं कहा वीडियो अलाउड नहीं है तो फिर मैं अब क्या करूं? कह रही कस्टमर केयर को कॉल कर दूं। मैं कहा यहाँ मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा क्लोजिंग का टाइम हो गया, मैं कॉल करूँ, कांटेक्ट करूँ? शॉपिंग करने के लिए आया हूँ मैं, और तुम्हें मुझे मेंटली डिप्रेस कर रहे हो, और एक हिसाब से बुली कर रहे हो मुझे, तो फिर मैं ऐसे कैसे करूँगा? चलो ठीक है। मैंने कहा कि मैंने उसको 2-3 क्वेश्चन पूछे। मैं कहा अगर मैं अब यहाँ से बाय करके चला जाता हूँ, या कोई भी लोग कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से बाय करके चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे यूके में 28 डे की रिटर्न पॉलिसी है, घर पे जाके बच्चे ने मुंह में डाला, कुछ भी किया, क्या पता उससे ज्यादा भी अनहाइजीनिक चीज की उसके साथ, और फिर वो आके आप वापिस आके वो रिटर्न कर दिया, तो उस केस में आप क्या कहोगे कि वो इनहाइजीनिक है, वापस नहीं होगा? आपको तो पता ही नहीं। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? पहला क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, आप अपने स्टोर पे अलाउड करते हो, फिटिंग रूम अलाउड है, वहां पे फिट करके अपने कपड़े पहन के देख सकते हो। तो लोगों को स्किन एलर्जी हो सकती है वहां पे, वो भी अपने कपड़े पा के देखेंगे। और भी अंडरगारमेंट्स होते हैं जो भी अगर सेल करते हो तो लोग ट्राई करके देखते हैं, देखो सब सारी चीजें हैं। तो वो अगर कपड़ा कोई दूसरा लोग पहनेगा तो वो भी इन क्या कहते हैं स्किन प्रॉब्लम हो सकती है दूसरे लोगों को। तो उसके बारे में चलो मान लीजिए तुम उसको सैनिटाइज करते हो, ठीक है, कपड़े अलग रखते हो, सैनिटाइज करते हो, लेकिन वो सैनिटाइजेशन क्या तुम इस हेयर पिन पे नहीं यूज कर सकते? इसको नहीं सैनिटाइज कर सकते? चलो बात खत्म। 2 क्वेश्चन के मुझे जवाब दो। तीसरा मेरा क्वेश्चन, सबसे बड़ी इनहाइजीनिक क्या होता है कि हम फ्लोर पे करते हैं। फ्लोर पे मान लीजिए आपके कपड़े भी गिरते हैं, आपकी हेयर पिन है वो भी गिर जाती है, दूसरे और जो भी चीजें आप बेचते हैं वो भी फ्लोर पे गिर जाता है। तो क्या नीचे गिरी हुई चीज इनहाइजीनिक नहीं होती? क्या उसमें कुछ बैक्टीरिया नहीं आता? आपने तो कह दिया कि हाँ इसने मुंह में डाला था तो इनहाइजीनिक हो गया, चलो मैं मान गया। तो तीसरा क्वेश्चन ये था, इसका मेरे को जवाब दो। चौथा क्वेश्चन ये है कि चाइल्ड को या तो अलाउड ही ना करो अगर आपको इस तरह के इश्यू आ रहे हैं कि बच्चे सामान उठाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो बच्चों को अलाउड क्यों कर रहे हो? बाहर साइन बोर्ड लगा दो H&M कि हाँ यहाँ पे चाइल्ड अलाउड नहीं है, तो लोग नहीं जाएंगे अपने बच्चों को लेके, अगर आपको इतना ही इश्यू आ रहा है। तो ये मेरे बेसिक क्वेश्चन है, इनके जवाब दे दो, मैं मान लूंगा कि हाँ ठीक है तुम राइट हो, तुमने ठीक किया है, तुम अपना ये अच्छा कर रहे हो कि हाँ बस इनहाइजीनिक हो गया,
ठीक है, मैं अगर कोई फूड होता, कोई पैकेट मेरे बच्चे ने फाड़ दिया, मैं उसको चुपचाप विदाउट एक वर्ड कहे मैं उसको बाय कर लेता, क्योंकि मुझे पता है कि वो खाने वाली चीज है। यार हेयर पिन वो खाने वाली चीज नहीं है, आप उसको फोर्स सेलिंग कर रहे हो एक तरीके से, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और मुझे फिर ये भी लगा कि हम इंडियन हैं और यूके में रहते हैं तो रेसिज्म कर रहे हैं यार, ये तो एक हिसाब से कि हाँ साले इंडियन है बस इनके साथ रेसिज्म करो। मुझे तो ये भी फील हुआ यार किस हद तक मतलब कस्टमर सर्विस है इनकी। तो मुझे आप जरूर बताना कि हाँ ये राइट है रॉन्ग है, मैं गलत हूँ। मैंने तो उसको बोला कि हाँ मैंने देखा है वो मैं बाय कर देता हूँ। कह रहे नहीं दोनों लेने पड़ेंगे। और उसकी एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, कह रही 5 पाउंड गई तो है। मैं कहा मेरी सुनो बात, 1 घंटा हम काम करते हैं तब हमें 10 पाउंड मिलते हैं। और यहाँ पे जिन लोगों को पता है ना काम कैसे करते हैं, उनको पता है कि कैसे काम होता है, कैसे 10 पाउंड बनते हैं। और धक्के से कोई चीज बेचे और उसके 10 पाउंड आपसे ले तो आपको पता होगा। मैंने उसको बोला कि 1 घंटा काम करके 10 पाउंड बनते हैं, तो कह रही है ऐसे ही 5 पाउंड ही है। ये बात नहीं है, ये फोर्स सेलिंग है एक हिसाब से, धक्के से सामान बेच रहे हो तुम। मेरे पास तो उस टाइम दरअसल ग्लासेस नहीं थे, अदरवाइज मैं अपने ग्लासेस लेके जाता तो वीडियो रिकॉर्ड करता और आपको दिखाता कैसे वो लेडी फोर्स सेलिंग कर रहे थे एक हिसाब से मुझे। तो उसके बाद हम शॉपिंग के गए थे। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई शॉपिंग पे जाता है और इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो मूड खराब हो जाता है। और ऊपर से मेरी वाइफ के कपड़े मुझे लेने थे, और लेडीज लोगों को तो वैसे ही होता है कि हाँ मेरे कपड़े नहीं लिए, मेरे कपड़े लेते ही इनको प्रॉब्लम आती है ज़्यादा, और इसी करके इन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट की, उनको मुझ पे ही ब्लेम करेंगे वो भी। तो मेरा तो दिन खराब हो गया। पर्सनली रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है इन चीज़ों से लेके। तो H&M इसमें क्या जवाब देगा? कि अगर H&M ये वीडियो देख रहा है तो मुझे बताओ कि हाँ क्या कस्टमर सर्विस तुम दे रहे हो, किस हिसाब से कस्टमर्स को बुली कर रहे हो तुम, किस हिसाब से रेसिज्म है एक हिसाब से। यहाँ पे टेस्को सेंसबरी को आप मान लीजिए तुम वहां पे जाते हो और आपसे कोई चीज बाय कर रहे हो और गलती से कोई छूट के नीचे गिर जाती है, चीज डैमेज हो जाती है, वो कहते हैं कोई बात नहीं दूसरी ले लो, वो क्लियर कर देते हैं। लेकिन तुम तो यार यहाँ कोई चीज डैमेज भी नहीं हुई और कह रहे हो धक्के से लेनी ही पड़ेगी। मुझे लगता है कि H&M की अगर यही सर्विस रही ना तो आने वाले दिनों में H&M पहले ही भाग रहा है। मैंने यहाँ पे काफी सारे स्टोर होते थे जब मैं यूके में आया था, 4-5 स्टोर तो मेरे नियर बाय पहले ही बंद हो चुके हैं और आने वाले टाइम में ये भी बंद हो जाएंगे। तो हाथ जोड़ के विनती है, या तो अपनी कस्टमर सर्विस सुधार लो या फिर चलने दो फिर जैसे चल रहा है। एक दिन बंद ही होएंगे सारे स्टोर, और कोई अगर इस तरह की कस्टमर सर्विस रही। हाँ मैं ये तो बताना भूल गया आपको कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद लेडी बोली कि मगन नहीं, मैं तो ऐसे नहीं लूंगा धक्के से, तू सेल कर रही है और मैं सामान ले लूं, नहीं मैं ऐसे सामान नहीं लूंगा। देख पहली बात तो फिर कह रही क्या हो सकता है, तो फिर कह रही कि जो आपने सामान लिया है ना ये भी छोड़ दो। मैं कहा ठीक है। अब तेरे 10 पाउंड का तूने वो हेयर पिन थी वो तो चल तेरी, मैं ले ही नहीं रहा था, एक ले रहा था। पहली बात तुम्हारी सेल हो रही थी, नुकसान नहीं था किसी भी तरह का तुम्हें। और दूसरी बात अब मैं जो 25 पाउंड का और सामान ले रहा था वो भी कह रहे हो तुम रहने दो। तो 25 पाउंड का मैं वो भी सामान छोड़ के आया। मैं एक हेयर पिन वो भी ले रहा था, ठीक है मैंने एग्री किया था, तो वो भी मैं छोड़ के आया। फिर कह रही हम आपको सर्व ही नहीं करेंगे, हम सामान ही नहीं देंगे आपको, आप स्टोर में दोबारा आ नहीं सकते, ये वो फलाना ढिमकाना। मैं क्या बोली जा तू, पर मैं ये धक्के से फोर्स सेलिंग जो तुम कर रहे हो ना, जो हमें बुली कर रहे हो एक हिसाब से, रेसिज्म कर रहे हो, बट ये चीजें मैं तुमसे नहीं लूंगा और दोबारा से तुम्हारे स्टोर पे आऊंगा नहीं अगर तुम्हारी इस हिसाब की कस्टमर सर्विस है। कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं यही इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो होपफुली आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा। अगर आपका कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस है कमेंट करो नीचे, और वीडियो को लाइक करें और H&M तक जरूर टैग करें इसको अगर हो सकता है। बाकी वीडियो को लाइक करें तो होपफुली ये H&M तक जरूर चली जाएगी। तो थैंक यू।